हेलो। हम लोगों ने ये जो साई पढ़ा था, साई क्या था? वेव फंक्शन है जो स्क्रोडिंगर ने दिया था। उसने एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बताने के लिए एक टर्म दिया था साई। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि साई को रिलेट कर सकते हैं फंक्शन जैसा। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं वाई और एक्स का जो फंक्शन होता है, तो वाई की जगह हम लेंगे साई को और एक्स की जगह क्या लेंगे? आर को। जो साई का जो फंक्शन है वो किस किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं? एन, एल, एम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो साई है उसके दो पार्ट में उसको डिस्टिंग्विश कर दिया गया है, एक रेडियल पार्ट अलग से और एंगुलर पार्ट अलग से। कोई भी ऑर्बिटल है, अगर हम ऐसा ऑर्बिटल की लें तो कैसा होगा? 3D में होगा। तो 3D में है तो कैसा होगा? उसके एक रेडियस वाला पार्ट होगा और एंगल्स के पार्ट होंगे। 3D में है, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे स्पेरिकल में होगा आर थीटा फाई। जो आर वाला पार्ट है, रेडियल पार्ट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? एन पे, एन, एल पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। जो थीटा वाले फंक्शन होंगे, थीटा को क्या कहेंगे? एंगुलर पार्ट। वो होंगे एल और एम पे डिपेंड करेंगे। अब रेडियल पार्ट को अलग से देखते हैं और एंगुलर पार्ट को अलग से देखते हैं। जो रेडियल पार्ट है वो क्या होगा? कैसा फंक्शन होगा? अभी बताया था कि एन और एल पे डिपेंड करेगा। ये आर फंक्शन है और ये आर उसका वेरिएबल है। अब देखो ये आगे कांस्टेंट होगा, इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया है हमने, e⁻ -σ/2 इंटू, यानी ये ब्रैकेट है, ये इससे और ये वाला पार्ट ऐसे, σ/L। एल मतलब क्या होता है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर ऑफ n-l-1। l-l-1 क्या चीज़ होता है? ये होता है हमारा रेडियल नोड। तो यानी जितने रेडियल नोड होंगे उसके हिसाब से पॉलिनोमियल बनेगा। और सिग्मा का टर्म क्या है? सिग्मा है हमारा 2Z/n A0। A0 इज़ द फर्स्ट बोर रेडियस, जो हमें पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। Z है एटॉमिक नंबर और R वेरिएबल है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, किस डिस्टेंस पे जा रहे हैं, वो R वेरिएबल है। A0 हमारा फर्स्ट बोर रेडियस है। तो ये वाला जनरल फार्मूला है। हमें पूरा जनरल फार्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ आइडिया लगाना है। क्वेश्चन में अगर हमें दे दिया गया है तो बताएंगे कि कौन सा ऑर्बिटल है, सिर्फ आइडिया लगाना है। 100% हमें पूरा याद नहीं रखना। 1s की बात करें, 1s के केस में n की वैल्यू क्या है? n = 1। s ऑर्बिटल है, l = 0। जब हम इससे रिलेट करेंगे तो कैसा हमारा फंक्शन आ जाएगा? साई को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1s और यहाँ पे r। कोई भी कांस्टेंट है, हम जस्ट कांस्टेंट में k लिख रही हो। e⁻ σ/2। सिग्मा के केस में n है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, या अदरवाइज σ/2 ही रहने देते हैं, A0। और एक टर्म आया है यहाँ पे σ⁻L, L मतलब 0। और पॉलिनोमियल n-l-1, जैसे ही n की वैल्यू 1 रखा, L 0 है 1, पॉलिनोमियल हो गया 0। तो यहाँ पे और कोई फंक्शन नहीं होगा, इतना ही फंक्शन होगा। अगर हम इसको और देखें कि कैसा होगा प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट है, e⁻ σ/2। और जो सिग्मा है, σ⁻0, σ⁻0 क्या हो जाएगा? 1। तो कैसा दिख रहा है हमें इसका फंक्शन? कोई भी कांस्टेंट लिया है, e⁻σ/2। और सिग्मा को अगर हम ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा? -2ZRn A0। क्लियर? और इसका अगर हम रेडियल नोड की बात करें, कितना रेडियल नोड होगा? रेडियल नोड होगा हमारा n-l-1, इससे आ रहा है 0। इस वाले फंक्शन को देख के भी लग रहा है ये फंक्शन कहीं पे भी 0 नहीं होगा, कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कहीं 0 नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा 2s, उसका फंक्शन कैसा हो सकता है? 2s के लिए n = 2 और l = 0। n-l-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 0 -1 = 1। तो इसका मतलब जो पॉलिनोमियल का फंक्शन बनेगा वो एक फंक्शन का बनेगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे? साई
साई में नहीं, हम रेडियल पार्ट को अलग से कर रहे हैं तो रेडियल पार्ट लिखते हैं। रेडियल पार्ट ऑफ 2s कैसा होगा, कोई भी कांस्टेंट, पहला वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है सेम हो, तो मैंने कांस्टेंट k डैश मान लिया। फिर क्या होगा, e⁻⁻² और सिग्मा टू द पावर 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी सिग्मा का कोई टर्म नहीं आएगा। और पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, एक पॉलिनोमियल्स का होगा, तो एक पॉलिनोमियल्स मतलब जो सिग्मा है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू r था, यहाँ देखो जो सिग्मा है वो r के ही प्रोपोर्शनल है और हमारा r के टर्म्स में ही निकालना है, तो r की जगह क्या लिख देती हूँ मैं, सिग्मा, तो एक हो जाएगा। ये इस टाइप का है, ये मुझे डेटा पता है इसलिए मैंने लिख दिया। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे सिग्मा का एक ही पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगा उसका 1 ही होगा। अब ट्राई करते हैं 3s के लिए। 3s के लिए क्या होगा, n = 3, l = 0, n - l - 1। इसकी वैल्यू आई हमारी 2 का मतलब है जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो उसका ऑर्डर होगा हमारा 2, यानी वो 2 बार 0 होगा। तो 2 बार 0 कौन सा होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है वो 2 बार 0 होता है। यहाँ पे 1 आया था तो हम सिंपल लिख दिया, तो यानी इसकी पावर 1 थी, उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। तो जैसा ऑप्शन में देख लेंगे उसके हिसाब से आंसर लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा 3s r, कोई भी कांस्टेंट k डैश बना देती हूँ, डबल डैश e⁻⁻² अब पॉलिनोमियल्स क्या रह जाएगा, इसका पॉलिनोमियल्स होगा 2 ऑर्डर का, तो x² की टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा का टर्म्स लिख सकते हैं, σ², कोई भी bx, तो b सिग्मा, सिग्मा मतलब प्रोपोर्शनल टू r है वो, तो r के टास्क इतना सारा बड़ा था तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा लिख दिया, प्लस कांस्टेंट हो गया पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही अगर हमें 4s का बनाना होगा तो 4s में क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट होगा e⁻⁻² और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कितने का हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स का ऑर्डर हो जाएगा 3। तो इस टाइप का अगर फॉर्म आया तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा s है। इसको क्वाड्रेटिक है तो इसका 0, कितने रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब है रेडियल नोड, इसका रेडियल नोड आ जाएगा हमारा 2, रेडियल नोड 2। ये तो था हमारा s के लिए। अब देखते हैं कि p के लिए क्या होगा। p कहाँ से स्टार्ट होता है, p स्टार्ट होता है सेकंड से, 2p, n = 2 और इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, रेडियल नोड n - l - 1 जिससे में पॉलिनोमियल्स आ जाएगा 2 - 1 - 1, इसका मतलब है 0। तो 0 का मतलब पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या होगा 0, यानी कोई पॉलिनोमियल्स बनेगा ही नहीं, एक कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे। तो जनरल फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा तो उसको दोबारा देखना है, इग्नोर नहीं करना है, बस हमें आइडिया लगाना है कि क्या होगा। क्या था जनरल फॉर्मूला, r टाइम्स बोलो, कोई भी कांस्टेंट होगा e⁻⁻² फिर उसके बाद σ⁴l और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है n - l - 1। तो वैसे ही इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r 2p, कोई भी कांस्टेंट k ही ले रही हूँ, कांस्टेंट जरूरी नहीं वो वाला और ये वाला कांस्टेंट अलग होगा, पर ठीक है कांस्टेंट है e⁻⁻² सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू द r, वहाँ पे l की वैल्यू 0 थी तो सिग्मा टू द पावर 0 आया था, यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो सिग्मा टू द पावर 1, तो एक ही सिग्मा रहेगा, पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 लिख दिया। अगर मैं प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो e⁻⁻² और यहाँ पे जो सिग्मा था ये भी r की प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे r लिख दिया। ये और अच्छे से देखा जाए तो ऊपर सिग्मा में भी r था तो यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट ले लेती हूँ, कांस्टेंट क्या ले सकते हैं, कुछ x और r हो गया, या इससे बेटर है इस पूरे को एक्सपेंड ही कर देते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या थी बोलो, 2z r/a0 n, n की वैल्यू है 2 तो अभी n ही रख लेते हैं, तो ये r, तो कैसे प्रोपोर्शनल है, e⁻ जो भी है ये टर्म कांस्टेंट आएगा पर ये प्रोपोर्शनल टू r है। अगर r के प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पे
तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सबसेल है। दोबारा देखें इस केस में, यही जनरल फार्मूला से अलग से ये ई टू द पावर सब में रहेगा। फिर यहाँ पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स के अलावा एक टर्म आएगा सिंपल, वहाँ पे सिंपल अगर आर लिखा है मतलब सिग्मा टू दी पावर 1, तो 1 का मतलब हो गया पी ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर का मतलब सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल को, तो पता चल जाएगा कि वो डी सबसेल है। क्लियर, लिख ही देते हैं। एक बार 3p का ट्राई करते हैं। 3p के लिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, r 3p r कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, k डैश इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, और सिग्मा टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि l इक्वल टू 1 है। और पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस एल माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 माइनस 1 एक पॉलिनोमियल बनेगा, यानी सिग्मा टू द पावर 1 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 माइनस सिग्मा, जो भी सिग्मा टू द पावर 1 आएगा जो एक बार रूट्स हो, यानी रूट 1 होना चाहिए, तो एक इस फॉर्म का बनना चाहिए जो एक बार 0 हो जाए। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कितनी बार 0 हो रहा है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये वाला टर्म 0 हो रहा है। अब लेते हैं 3D। 3D में n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n माइनस एल माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी 0। तो पॉलिनोमियल्स क्या रहेगा, इसका कोई भी पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा। तो हम कैसे जानेंगे, s में भी पॉलिनोमियल्स नहीं था, इसमें भी पॉलिनोमियल्स जब नहीं आ रहा है, तब हमें यहाँ पे जो सिग्मा टू दी पावर है उससे पता चलेगा कि ये कौन सा सबसेल है। 3D का r लिख रहे हैं, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट है, e टू दी पावर माइनस सिग्मा बाई 2, यहाँ पे सिग्मा टू दी पावर कितना आ जाएगा 2, और पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है। अगर मैं सिग्मा को ओपन करके लिखूं तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2z r n a0, और यहाँ पे सिग्मा को मैं प्रोपोर्शनल करके ओके पूरा भी लिख सकते हैं, 2z r n a0 का स्क्वायर किसका प्रोपोर्शनल है, यानी कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, e टू द पावर माइनस 2z r n a0, यहाँ पे r का स्क्वायर आ रहा है, ये कांस्टेंट वाला टर्म इधर आ गया, यहाँ पे r स्क्वायर, जैसे ही r के ऊपर स्क्वायर आया यानी r टू द पावर 2, 2 मतलब कौन सा सबसेल है, ये डी सबसेल है, क्योंकि l की वैल्यू ही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा है। क्लियर, दोबारा देखें, थोड़ा सा नया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से समझेंगे। यहाँ स्टार्टिंग से साई के 2 पार्ट थे, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को अभी फोकस कर रहे हैं, एंगुलर पार्ट को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेडियल पार्ट जो है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, सिग्मा की वैल्यू z पे डिपेंड करेगा, z की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे, r जैसे रेडियस में बढ़ते जा रहे हैं, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, a0 इज है फर्स्ट बोर रेडियस, सिग्मा यही वाला पार्ट है, मतलब r ही है इनडायरेक्टली, r टू द पावर l, जहाँ पे अलग से r टू द पावर 0 है, मतलब r का टर्म्स है ही नहीं अलग से, सिंपल, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा सबसेल होगा, s सबसेल होगा। r टू द पावर 1 है तो इसका मतलब कौन सा सबसेल होगा, p, r टू द पावर 2 मतलब d सबसेल। क्लियर, तो ऐसे ही हमने ट्राई किया है, एक बार आप इसको दोबारा देखेंगे। यहाँ पे जैसा हमने बनाया था 1s का r टू द पावर कुछ नहीं होना चाहिए, देखो r की पावर कुछ नहीं है, सिर्फ a0 है, फर्स्ट बोर रेडियस 2 है, तो इसका 2 का मतलब है कि एक बार ये क्वांटिटी ये वाला फंक्शन 0 होगा, तो यहाँ पे एक ऑर्डर का होना चाहिए और 0 हो जाए, सिग्मा माइनस 2। 3s मतलब ये वाला पार्ट 2 बार 0 होगा, तो पॉलिनोमियल्स कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का। तो देखो यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर है, सिग्मा इज इनडायरेक्टली r, तो r का स्क्वायर है। 2p ये एक बार भी 0 नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स नहीं है,
क्योंकि इसका रेडियल नोड नहीं होगा, पर इसका पी की पावर 1 है, सॉरी पी नहीं सॉरी एल इक्वल टू 1, तो यानी सिग्मा टू द पावर क्या होगा 1। 3p, तो सिग्मा टू द पावर, क्योंकि ये 3p है, सिग्मा टू द पावर होता है l, p चाहे 2p हो या 3p हो, l तो दोनों के लिए सेम रहेगा। कितना होता है l 1 होगा, तो सिग्मा टू द पावर 1। यहाँ भी क्या था सिग्मा टू द पावर 1। इसका जब रेडियल नोड निकालेंगे तो रेडियल नोड कितना आएगा इसका 1। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ से एक बार 0 होगा तो कौन से ऑर्डर का फंक्शन बनेगा, एक ऑर्डर का फंक्शन। देख लीजिए ये कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें सिर्फ आइडिया लगाना है क्या है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 3D, इसका भी रेडियल नोड 0, तो फंक्शन नहीं बना, पर सिग्मा टू द पावर होता है l, d के लिए l कितना होता है 2। देख लेते हैं, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, f के लिए 3। मैटर नहीं करता कि वो 2s है या 3s है, l की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे हमने 2p लिया या 3p लिया, l की वैल्यू क्या रहेगी फिक्स, इसलिए सिग्मा टू द पावर 1, यहाँ भी सिग्मा टू द पावर 1, और यहाँ पे d है तो सिग्मा टू द पावर 2। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एंगुलर पार्ट, थोड़ा आइडिया देखेंगे, फिर जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।